नमस्कार, महावीर स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। सन 2024 में हुए कक्षा 12 के अंग्रेजी के पेपर जिसका कोड है 316 EB, उसका सॉल्यूशन मैं अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए के अंतर्गत एक अनसीन पैसेज दिया है जिसके क्वेश्चनों के आंसर आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन होगा, व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्ली राइजिंग इज बेटर देन राइजिंग लेट बिकॉज इट लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस एंड आल्सो इनेबल्स मैन टू डू फाइन वर्क। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। दूसरा वाला प्रश्न है, व्हाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो इसका आंसर होगा, सेवरल ग्रेट thinkers say that they can write best only when they burn the midnight oil। इस प्रकार से हम आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी वाले में का है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट। तो इसका आंसर होगा, इट इज ट्रू टू से दैट फ्यू मैन हैव अ क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट व्हेन द बॉडी नीड्स रेस्ट एंड स्लीप। दोज हु वर्क एट दैट टाइम soon ruin their health। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकेंगे। क्वेश्चन नंबर जो डी वाला है, व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर्स एंड मिडनाइट आवर्स। तो इसका आंसर होगा, द रिफ्रेशिंग आवर्स ऑफ द मॉर्निंग मेक वंस वर्क प्रोड्यूस गुड रिजल्ट एंड मिडनाइट आवर्स डोंट हैव एनी पॉसिबल एडवांटेज। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ई वाला क्वेश्चन 3 भागों में डिवाइड है। पहला है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नॉइजी। तो इसका हो जाएगा क्वाइट। व्हाट डू यू मीन बाई बर्निंग मिडनाइट ऑयल। तो इसका मीनिंग हो जाएगा वर्किंग टिल लेट एट नाइट। और तीसरा वाला है, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ र्यून। तो इसका हो जाएगा, सिनोनिम्स निकालना है तो र्यून का सिनोनिम्स होगा डिस्ट्रॉय। इस प्रकार से पैसेज के क्वेश्चनों के आंसर होंगे। सेक्शन बी के अंतर्गत राइटिंग में क्वेश्चन नंबर 2 में एक आर्टिकल लिखना था इन टॉपिकों पर 100 से 150 शब्दों के बीच में। और क्वेश्चन नंबर 3 में एक लेटर लिखना था एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, जो फ्लड प्रॉब्लम के बारे में विलेज की, या अथवा में राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ सेवरल लेबोरेटरीज इन योर कॉलेज। या अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना था कि विद्यालय में जो प्रयोगशाला है उसको इम्प्रूवमेंट किया जाए उसका। सेक्शन सी के अंतर्गत ग्रामर वाले पोर्शन में चौथे का पहला क्वेश्चन है, वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड। तो इसका हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट। फ्रेश पिक होल्स इन मीन्स इसका हो जाएगा टू फाइंड फॉल्ट विथ। सिनोनिम्स ऑफ इंडस्ट्रियल, इसका हो जाएगा हार्ड वर्किंग। डी वाला है, दिस कॉलेज इज द बेस्ट इन ऑल कॉलेज विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर। तो इसका हो जाएगा इन। और 5वें वाले में है, द एंटोनियम्स ऑफ सक्सेस। इसका हो जाएगा फेलर। क्वेश्चन नंबर 5A, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इनके इनडायरेक्ट बनाने थे। तो पहला वाला है, सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट व्हेन शैल आई हेल्प यू क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इसका हो जाएगा, सी आस्क्ड मी सेट टू आस्क्ड बदल जाएगा और इसी क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस को जोड़ देंगे तो हो जाएगा, सी आस्क्ड मी व्हेन सी वुड हेल्प मी। दूसरा वाला है, आई सेड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज कॉमा हेल्प मी जस्ट नाउ फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इसका बनेगा इनडायरेक्ट, आई रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प मी जस्ट देन। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन होगा, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। यानी कंबाइन सेंटेंस बना तो पहले वाले का सिंपल सेंटेंस बनाना है और दूसरे वाले का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो पहला है, द एनिमी सरेंडर्ड द बैटल वाज वॉन। तो इसका बनेगा द एनिमी हैविंग सरेंडर्ड कॉमा द बैटल वाज वॉन। और दूसरा है, इट इज डन इट कैन नॉट बी अनडन। तो इसका हो जाएगा, व्हाट इज डन कॉमा कैन नॉट बी अनडन। अगला है, सी वाले में ट्रांसफॉर्म करना है किसी एक सेंटेंस को। तो पहला वाला है, डिड यू सी हिम यस्टरडे। तो इसको पैसिव में बदलना हो तो हो जाएगा, बाज ही सीन बाय यू यस्टरडे। दूसरा है, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है तो इसका हो जाएगा, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। डी वाले में, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस।
इन दोनों वाक्यों में से किसी एक को सही करना है, अर्थात करेक्ट करना है। पहला है पुअर आर ऑनेस्ट, तो इसका हो जाएगा द पुअर आर ऑनेस्ट। और दूसरा है डू यू टेक प्राइड ऑफ योर वर्क, तो इसका हो जाएगा डू यू टेक प्राइड इन योर वर्क। ई वाले पोर्शन में यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन योर वन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग, तो इनका वाक्य प्रयोग करना है कि जिससे कि इनकी जो मीनिंग है उसमें डिफरेंस हो जाए। पहला है एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट, तो पहले का हो जाएगा सी डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, और दूसरे वाले का हो जाएगा आई एक्सपेक्ट हिम अराइव बाई 5 PM। दूसरा है वीक, इसका मतलब होता है कमज़ोर, और दूसरा है वीक, इसका मतलब होता है सप्ताह। तो पहले वाले का हो जाएगा आफ्टर आ लॉन्ग इलनेस कॉमा सी फेल्ट वेरी वीक, और दूसरे वाले का होगा देयर आर 7 days इन अ वीक। इस प्रकार से इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, यानी इस पैसेज की अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करनी थी। तो पहला सेंटेंस है दो व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे, तो इसका बनेगा टू पीपल वर ट्रैवलिंग टुगेदर, रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला। ऑन द वे दे गॉट अ चांस टू स्टे इन एन इन। अगला है उनमें से एक को सराय के दरवाजे पर रुपयों की एक थैली मिली, तो इसका सेंटेंस होगा वन ऑफ देम फाउंड अ बैग ऑफ रुपीज एट द गेट ऑफ द इन। नेक्स्ट सेंटेंस है दूसरे व्यक्ति ने कहा इन रुपयों को बराबर बराबर बांट लें, तो द अदर पर्सन सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस डिवाइड दीज रुपीज इक्वली। अगला सेंटेंस है पहले व्यक्ति ने कहा थैली मुझे मिली है अतः इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, तो द फर्स्ट पर्सन सैड आई फाउंड द बैग सो यू हैव नो शेयर इन इट। अगला सेंटेंस होगा इस पर दोनों झगड़ने लगे। एट दिस बोथ बिगेन टू क्वेरल, दोनों को झगड़ा करते देख पुलिस वहां आ गई और थैली वाले व्यक्ति को थाने ले गई। सीइंग देम क्वेरलिंग द पुलिस केम टू देयर एंड टुक द बैग फाउंडर टू द पुलिस स्टेशन। इस प्रकार से इसका सेंटेंस बन जाएगा। अगला सेंटेंस है तब उस व्यक्ति ने अपने साथ थाने चलने का निवेदन किया। देन द पर्सन रिक्वेस्टेड हिज फेलो ट्रेवलर टू कम विथ हिम टू द पुलिस स्टेशन। इस पर उसने अपने मित्र से कहा यदि इस थैली में मेरा हिस्सा नहीं है तो मैं थाने क्यों चलूं। तो एट दिस हिज फ्रेंड सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इफ आई हैव नो शेयर इन दिस बैग व्हाई शुड आई गो टू द पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट सेंटेंस है इतना कहकर वह अपने नगर को चला गया। सेइंग दिस ही वेंट टू हिज टाउन। इस प्रकार से स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। सेक्शन डी के अंतर्गत लिटरेचर में क्वेश्चन नंबर 7 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, यानी शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं और किसी एक क्वेश्चन का आपको 40 शब्दों में आंसर देना है। पहला है व्हाट डिड एम हमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस, तो इसका आंसर होगा एम हमेल वाज अ ग्रेट लवर ऑफ हिज लैंग्वेज। He said that French is the most beautiful language in the world. It is the clearest and the most logical language. इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते थे। अथवा वाले में क्वेश्चन दिया है हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर ट्रेन डगलस, तो इसका आंसर होगा द इंस्ट्रक्टर पुल अ बेल्ट अराउंड डगलस देन ही अटैच्ड अ रोप टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रन ऑन द ओवरहेड केबल। He held on the end of the rope and he went back and forth across the pool, hour and hour, day after day, week after week. This process went on for 3 months. Finally, the instructor declared him a swimmer. इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बी के अंतर्गत हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, व्हाट प्रॉब्लम डिड ही फाइंड देयर, तो इसका आंसर होगा गांधी जी रीच चंपारण विथ राजकुमार शुक्ला। बोथ ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। देन देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद एंड आफ्टर इट गांधी जी डिसाइड टू गो टू मुजफ्फरपुर विच वाज इन रूट टू चंपारण। गांधी जी फाउंड देयर दैट द कंडीशन ऑफ द पीसेंट्स वाज वेरी माइजरेबल। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकेंगे। 7वें के बी के अथवा वाले में क्वेश्चन दिया है व्हाई डिड द पेडलर कंसिडर द वर्ल्ड एज अ रेट ट्रैप, तो इसका आंसर होगा
दो द पैडलर मेक्स एंड सेल्स द ट्रैप एंड समटाइम बैग एंड स्टील्स pretty things. He is a great philosopher. He says that the whole world is nothing but a big rat trap. All the good things that are offered to anyone are nothing but cheese, rinds, and bits of porks set out to drag a poor fellow into trouble. इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड, किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको 80 शब्दों में देना था। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला वाला है डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ। तो इसका आंसर होगा 8वें के ए वाले का आंसर होगा डगलस वांटेड टू लर्न स्विमिंग एट YMCA पूल एंड फॉर दिस पर्पज ही वेंट टू पूल एंड वेटेड फॉर अदर्स। आफ्टर सम मिनट अ बिग ब्रूसर ऑफ बॉय came there, probably 18 years old, and threw Douglas into the pool just for fun. But Douglas did not know how to swim by that time. He went to the bottom of the pool, and during the way he made a strategy to hit and jump and swim to the edge. But everything his effort failed. No one was there to save his life. He screamed, but it was for no use. Finally surrendered and become drowsy and unconscious. Then hardly someone saved his life. इस प्रकार से हम इस लॉन्ग क्वेश्चन को के आंसर को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बी वाले में क्वेश्चन दिया है डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल वर्किंग इन ग्लास इन बेंगल इंडस्ट्रीज। इस प्रकार का आंसर आपको लिखना था। तो मेंशन द हैजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज। तो आंसर होगा द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री इन फिरोजाबाद इज कॉटेज इंडस्ट्री। फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशन इन मेकिंग ग्लास बेंगल्स। इसका आगे है बेंगल मेकर्स आर पुअर पीपल हु रिसाइड इन स्लम। दे हैव टू वॉक डाउन स्टिकिंग lanes choked with garbage. Their houses are hovels and crumbling walls, wobbly doors and no windows. These slums are crowded with families of human and animal coexisting in the same house. Parents and their children work at the glass furnace with high temperature and dingy cell without air and light. More than 20,000 children work there. They work hard during the day, though it is illegal to employ children in such a hazardous industries. It has become a common feature with the convenience of sahukars, middlemen, and policemen and keepers of law, the bureaucrats and politicians. In the dark bricks next to line of flames of flickering oil lamp sit boys and girls with their fathers and mothers. They would build pieces of colored glass into circle of Bengal. The workers often lose their eyesight before they become adults. These Bengal workers do not get due wage and remain caught in a web of poverty and their life. इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पोएम का एक स्टेंजा दिया है जिसके क्वेश्चनों के आंसर देना है। तो पहला वाला क्वेश्चन है हाउ डू जेनिफर्स टाइगर बिहेव। तो आंसर हो जाएगा जेनिफर्स टाइगर प्रेंस एंड जंप अक्रॉस अ स्क्रीन। दे डोंट फियर द मैन स्टैंडिंग अंडर द ट्री। दूसरा वाला है व्हाई डू द टाइगर्स नॉट फियर द मैन वेन एट द ट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा द टाइगर्स आर बोल्ड एंड फियरलेस so they do not fear the man beneath the tree. तीसरा वाला क्वेश्चन है how do the tigers peck। तो इसका हो जाए पेस। तो टाइगर्स पेस अप एंड डाउन इन द सर्टेन एलिजेंट एंड एरोगेंट वे। इस प्रकार से इस क्वेश्चनों के आंसर हो जाते। क्वेश्चन नंबर 10 में किसी एक पोएम पर सेंट्रल आइडिया लिखना था। क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, यानी किसी एक प्रश्न का 40 शब्दों में उत्तर लिखना है। तो पहला है What wonders did the author realize when he reached Antarctica। तो इसका आंसर होगा
इसका आंसर होगा द ऑथर वाज सरप्राइज्ड एंड हैप्पी also to put her foot at the Antarctica. It was because the whole landscape was very large and spied under the blue sky. It was white ice everywhere and loneliness. No noise at all. Once India and Antarctica were untied together and were the same part of landmass, it was also surprising for her. इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अथवा वाले में क्वेश्चन दिया है हु वाज हना, हाउ डिड सी मेट डॉक्टर सदाव, तो इसका आंसर होगा हना वाज अ ब्यूटीफुल जापानीज गर्ल, सी मेट डॉक्टर सदाव इन अमेरिका एट अ प्रोफेसर हाउस। हना एंड सदाव मेट इन यूएसए वाइल फिनिशिंग देयर हायर स्टडीज। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। बी वाले क्वेश्चन में दिया है हाउ डिड डॉक्टर सदाव ऑपरेट द व्हाइट मैन, तो इसका आंसर होगा Dr. Sadao is Japanese doctor who is an expert surgeon and scientist. He found an American prisoner of war at his threshold who is bleeding and is in a dying state. Initially, Dr. Sadao and his wife Hana thought of throwing the unconscious man back into the sea but could not do so. Finally, they brought him home. Dr. Sadao operated upon him with the help of his wife. They both had to face the protest of the servants as they refused to clean the man and left in protest. इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बी वाले के अथवा में क्वेश्चन दिया है व्हाट वाज द थर्ड लेवल वेयर इट वाज सिचुएटेड, तो इसका आंसर होगा द थर्ड लेवल वाज नॉवेयर. It was an imagination of Charlie because there were only 2 levels at Grand Central Station, New York, but Charlie claimed that it was present. The third level was a medium of escape from Charlie from the harsh realities of life. इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। लॉन्ग क्वेश्चन है और किसी एक का 80 शब्दों में उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है हु वॉज साइकियाट्रिस्ट, व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल, तो इसका आंसर होगा द साइकियाट्रिस्ट वाज अ फ्रेंड ऑफ चार्ली. चार्ली टोल्ड द साइकियाट्रिस्ट दैट ही बिलीव्ड इन एक्साइटेंस ऑफ द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बट हिज फ्रेंड द साइकियाट्रिस्ट टोल्ड हिम दैट इट वाज ओनली अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. He further told Charlie that he just wanted to escape his modern world. Charlie's friend Sam Banner, the psychiatrist, was a city boy. He could find the third level. He wrote a letter to Charlie that he found the third level and was there for 2 weeks. He encouraged Charlie and Louisa to keep looking till they found the third level. इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अथवा वाले में दूसरा क्वेश्चन दिया है व्हाई डिड द किंग किल द 100 टाइगर, तो इसका आंसर हो जाएगा द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम बोर्ड टू किल 100 टाइगर टू डिफाई अ प्रोफेसी दैट ही वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर टू फुलफिल हिज वो. ही relentlessly hunted tigers, even banning tiger hunting in his kingdom for others to reserve them for himself. He faced numerous dangers including near-death encounters with tiger and political threats from British officers who demanded tiger hunting rights. Despite the challenge, he managed to kill 99 tigers, but the 100th tiger, a wooden one, ironically caused his death. Fulfilled the prophecy. इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते थे। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।